आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। काफ़ी प्रेमियों का यही सवाल आया था, तो इसी विषय पर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी किसी टीवी सीरियल में जरूर देखा होगा कि कोई संत हैं, उनके हाथ में कमंडल है, कमंडल के अंदर जल है। कोई वरदान देना होता है, कोई श्राप देना होता है, जल निकालते हैं, तुरंत श्राप दे देते हैं और वो चीज़ फलीभूत होती है, वो चीज़ काम करती है। इसी प्रकार आपने वास्तविक जीवन में भी देखा होगा, जब हमारे घरों में कोई संत आते हैं उनके पास कमंडल में जल होता है। इसी प्रकार आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां भी किसी ना किसी पात्र में जल भरकर रखा होता है, विशेषकर तांबे के पात्र में। अब आप लोगों ने अपने घर के मंदिर में भी जल भरकर रख रखा होगा और हो सकता है आपको इसका कारण ना पता हो। तो देखिए, जल एकमात्र वो वस्तु है जो किसी भी एनर्जी को बहुत जल्दी सोख लेती है, अपने अंदर समा लेती है। और जल ही एकमात्र वो चीज है जो तुरंत प्रभाव से काम करके दिखाती है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ भी है तो साधु संत आते हैं और अपने हाथ में जल लेकर अपने कमंडल का उस व्यक्ति को पिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, आज के टॉपिक में इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, घर में चाहे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, कैसे भी पूजा करते हो या फिर किसी भी प्रकार की मतलब मानकर चलो साधना पर बैठे हैं, माला जाप पर बैठे हैं या फिर कोई भी संकल्प लेना होता है, तो हर बार जल की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रकार से हम जल को जल देवता बोलते हैं, अग्नि को अग्नि देवता बोलते हैं। अब काफी लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि ये कैसा धर्म है, जल देवता, पर्वत देवता, धरती माता, आकाश पिता, ये क्या चीज है। भाई देखो, एक होता है नजर, एक होता है नजरिया। भारत भूमि क्यों प्रसिद्ध है और क्यों सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर संत आए और संतों ने हमें नजर नहीं, हमें नजरिया प्रदान किया। एक ठाकुर जी के अनन्य दास थे, वो हर जगह पर जब भी किसी चीज को देखते वो कह देते, वाह प्रभु क्या है आपकी प्रकृति, वाह प्रभु बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसे ही एक दिन विचरण कर रहे थे और चलते चलते किसी संत के साथ किसी जगह पर देखते कि एक मरा हुआ कुत्ता है। उसको देखकर उस संत ने कहा कि वाह प्रभु क्या है आपकी प्रकृति। तो दूसरे संत थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या बात हुई, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है और बताओ इसमें क्या अच्छा है, क्या प्रभु की लीला है। संत मुस्कुराए और कहा, देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं। उनको वो मरा हुआ कुत्ता नहीं, उनके चमकते हुए दांतों पर उनकी नजर गई। ठीक इसी प्रकार हम हैं और संत हैं। हमारे अंदर भिन्नता क्या है, खुद भगवान शिव ने कहा है, मोते अधिक संत करी लेखा, कि सबको मेरे समान मानना लेकिन संतों को मुझसे भी ऊपर। क्यों? क्योंकि दुनिया के पास नजर है, हमारे पास संतों ने नजरिया दे रखा है। इसी कारण हमको हर जगह केवल अच्छी चीज दिखाई देती है, जिसको अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। हम में और संतों में यही भिन्नता है, हम सामने वाले व्यक्ति के केवल दोष देखते हैं। पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर उस जगह पर नजर जाएगी जहां गंदगी होगी, किसकी? मक्खी की। मक्खी वही बैठती है ना, हमारी हालत मक्खी वाली है। हमारी नजर वही जाती है जहां पर कमजोरी होती है और संत की नजर वहां जाती है जहां पर अच्छाई होती है। संत को किसी का दोस्त नजर नहीं आता। ऐसे में दुनिया के पास नजर है, हमारे पास नजरिया है। इसी कारण भारत भूमि श्रेष्ठ है और इसी कारण भगवान को प्रभु और संत को महाप्रभु कहा जाता है। तो जब हम जल अपने पास रखते, आप प्रैक्टिकल करके देखना इस चीज को। अपने घर के मंदिर में आपने जल रखा, दीपक जलाओगे। कुछ घर ऐसे हैं जहां दोनों समय पूजा होती है, कुछ घर ऐसे हैं जहां एक समय 24 घंटे में एक समय तो दीपक जलता है। दीपक जलाते ही दीपक की रोशनी इस जल के अंदर आती है और इस जल को चार्ज कर देती है, एक्टिवेट कर देती है पूरी रोशनी। सामने जो देवता होते हैं उसकी एनर्जी भी जल के अंदर आ जाती है। यहाँ बैठकर हम कोई माला करते हैं, कोई नाम जाप या कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई चालीसा पाठ स्तुति करते हैं, उसकी पूरी एनर्जी भी इस जल के अंदर चली जाती है। उसके बाद हम उस जल का करते क्या है, आप लोगों ने किया भी होगा या देखा भी होगा। कुछ लोग अपने घर में जल का छिड़काव करते हैं, कुछ लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं, कुछ तुलसी में जल डालते हैं, कुछ पीपल या बरगद के अंदर जल डाल देते हैं, कुछ उसी जल को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं और कुछ लोग आपने देखा होगा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस जल को पी जाते हैं। अब देखो, यहाँ बैठकर मैंने 1 घंटे माला की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो 1 घंटे में मैंने 108 माला कर दी। तो 108 मालाओं का जो प्रताप है वो इस जल के अंदर है। उस समय तक दीपक जला, उसकी एनर्जी इसके अंदर है। जो देवता सामने विराजमान हुए उसकी एनर्जी इसके अंदर है। अब बताओ कितना पावरफुल होगा ये जल। अब अगर घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, प्रैक्टिकल करके देखना,
कोई बीमार जिसको शारीरिक बीमारी है, बुखार होना, एलर्जी होना, कुछ भी होना, उसके नहाने के जल में इस जल को मिला दो, उसको नहाने के लिए बोलो। 5-7 दिन आप लगातार ऐसा करके देखो, उसकी जो एलर्जी टाइप है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी को आंतरिक परेशानी, अंदर इन्फेक्शन हो जाना, छाले हो जाना, फाले हो जाना, कुछ भी ऐसी चीज है, उस व्यक्ति को ये जल पिला कर देखो। पिलाने से पहले आपको उस देवता से प्रार्थना करनी है जिस देवता की आपने पूजा की है कि प्रभु ध्यान रखना, लाज रख लेना। बस प्रार्थना करते ही तुरंत प्रभाव से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते भई प्रगट मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है और एक साधक का प्रेम उसको प्रकट कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घी कहाँ है, दूध में, लेकिन दूध में घी कहाँ दिखाओ, कोई दिखा नहीं सकता। लेकिन फिर एक ऐसी प्रक्रिया होती है, दूध को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, छाछ अलग रह जाती है, घी अलग हो जाता है। उसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, लेकिन उसको देखने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब कोई भी साधक प्रेम पूर्वक अनुनय विनय करता है, तब भगवान की शक्ति काम करने लग जाती है जागृत रूप में, चाहे वो जल हो, चाहे दीपक हो, चाहे माला हो, उस रूप में। फिर आप देखोगे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। 2 से 4 दिन प्रैक्टिकल करके देखो। घर में कोई अशुद्धि है, जैसे कि पितरों की अशुद्धि होना, कोई भूत प्रेत का आतंक होना, तो इस जल को पूरे घर में छिड़काव करके देखो। 11 दिन का नियम लेके देखो। 11 दिन में ये तो नहीं कहूंगा कि आपका पूरा संकट कट जाएगा, लेकिन 11 दिन में आपके घर में सुधार आने लगेगा, देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। प्रैक्टिकल करके देखना इस चीज को आप। उसके साथ लगे कि मुझे कोई सिद्धि शक्ति चाहिए, यहां बैठ के 108 माला जाप की, ये जल है, खुद ही पी लो उसको, खुद ही पी लो उसको। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उस जल को पी लो। वहीं बैठे बैठे, जिस आसन पर बैठकर आपने जाप किया ना, वहीं बैठे बैठे उस जल को खुद से ग्रहण कर लो। देखना आपके अंदर एक पूरा दिन एक अलग ही ऊर्जा का संचार रहेगा, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी आपको। पहले जाप किया वो सिद्धि, मुख से बोले वो सिद्धि, सामने देवता थे वो सिद्धि, दीपक था वो सिद्धि, और फिर जल की सिद्धि। इस वातावरण को भी पवित्र कर देगी और आपको भी पवित्र करते हुए चलेगी। इसी कारण सबसे अधिक महत्व जल का बताया गया है। किसी भी वृक्ष के अंदर डाल के देख लेना, वृक्ष मतलब कोई छोटा पौधा है, उसके अंदर डाल के देखना, दिनों दिन वो बढ़ता चला जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोग कहें भाई जल डालेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये देखो ना, मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। ये जल साधारण नहीं है भाई। कोई भूत प्रेत किसी के शरीर पर हावी है, उसको पिला दिया करो, वो धीरे धीरे देखोगे बिल्कुल ठीक होने लगेगा। भूत प्रेत को उस जगह को, उस स्थान को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं पढ़ना तो कहीं मत जाओ, अनपढ़ अपने आप रह जाओ। इसी प्रकार शुद्धिकरण चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं चाहिए कुछ मत करो। ये व्यवस्था है प्रकृति की। तो ऐसे में आप जो जल रखते हो, नहीं रखते हो तो आज अभी से रखना शुरू कर दो। तांबे के किसी बर्तन में घर के मंदिर में जल रखो, घर के मंदिर में जल रखा, जो भी पूजा पाठ करते हो कर लो। उसके बाद ज्यादा परेशानी है तो खुद ही पी लो, अन्यथा इस जल का पूरे घर में छिड़काव करके दोबारा से नया जल भर के यहाँ रख दो। पूरा दिन वो जल आपके घर के आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है ना, उसको भी सोख लेगा अपने अंदर। कभी प्रैक्टिकल करके देखना इन चीजों को। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों को जरूर सुनाना ताकि वो भी समझ सके कि हम घर के मंदिर में जल क्यों रखते हैं। जय सिया राम।